मैं बोल रहा हूँ इसको मार देते हैं, ये तो मौका मिलने पे धोखा दे देगा ये बॉस। मौका देंगे तब ना। सर क्या हुआ? सर क्या हुआ? 3 अपराधी छिपे हुए इस इलाके में। मर्डर, रेप, लूट, ये सब अपराध है उन पर। हम लोग गश्त कर रहे हैं, फिर भी आप लोग सावधान रहिए। सर ये ताकाजाकी करने से क्या होगा? अगर आप अपनी संतुष्टि करना चाहते हैं तो आप तलाशी ले सकते हैं मेरे घर की। नहीं, ठीक है। अगर कोई भी अनजान व्यक्ति दिखे तुरंत हमें खबर करना। जी चलो। क्या बोला था? अगर आपको संतुष्टि ना हो तो तलाशी कर लीजिए। हैं? बॉस कुछ ज्यादा ही होशियारी नहीं दिखा रहे हैं। गला काट दें इसका। अरे मैं तुम लोगों की भलाई के लिए कह रहा था, जिससे उन लोगों को शक ना हो। अबे चल बे, होशियारी तो ये कर रहा था। हाँ। मैं बोल रहा हूँ इसको मार देते हैं, ये तो मौका मिलने पे धोखा दे देगा ये बॉस। मौका देंगे तब ना। भाभी जी भावनाओं पे कंट्रोल रखिए, प्यार मोहब्बत दूर से। ना ना ना, शुभ काम में विघ्न मत बनिए। पर तू एक बात कान खोल कर सुन ले, हम लोग अब यही रहेंगे और जब तक हम लोग हैं तब तक तुम दोनों पति पत्नी जिंदा हो, इसलिए जैसा कहें वैसा करो। हाँ भाभी जी, बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाइए। दाल बना दीजिए एकदम मजेदार। तुम दो हमारे कपड़े। इसको लेके जा। एक बात याद रखना, अगर कोई भी अंदर आए ना तो उसके साथ तुम दोनों को भी उड़ा दूंगा। चल खोल। रूपा, यहाँ क्या कर रही हो? तुम किराए पर है ब्यूटी पार्लर का बोर्ड लगाई हो? हाँ, अरे जब पड़ोसी है पास तो तुम किसी और को क्यों दोगी? देखो पहले तुम्हारा था रानी ब्यूटी पार्लर, अब हमारा होगा रूपा ब्यूटी पार्लर। तो बुलाओ बुलाओ राजेश जी को, हम किराए की बात कर लेते हैं हमसे। रूपा, अभी राजेश जी घर पर है नहीं। जब वो आएंगे तो मैं उन्हें तुम्हारे घर पे भेज दूंगी। अभी मुझे बहुत काम पड़ा है। चलो ना। एक मिनट, ऐसे कैसे तुम भेज दोगी मेरे घर? मतलब मेरे घर भेज कर तुम अकेली रह जाओगी? ऐसा मत करना बिल्कुल भी। वो 3 खूनी दरिंदे अभी भी घूम रहे हैं और पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। और सुनो मेरी बात, पुलिस उन्हें ढूंढ रही है अभी भी। मैं तो है ना जासूसी पर लग गई हूँ। सोचो पुलिस से पहले अगर मैं ही उन्हें ढूंढूं तो अखबार में मेरी फोटो छपेगी। मेरे बहुत सारे कपड़े बर्तन सब कुछ पड़ा है। अरे मैं बाद में मिलती। तुम काम को लेकर इतना हड़बड़ा कह रही हो? हाँ देखो कोई दिक्कत है क्या? हमें बताओ, हम ना राज को राज ही रखेंगे। तो कोई बात है? ऐसी कोई बात नहीं है रूपा, मेरे कपड़े बर्तन बहुत कुछ पड़ा हुआ है। अरे बहुत काम करना है। हम मिलते हैं बाद में। पर सुनो तो सही। कौन थी ये पागल? वो हमारी पड़ोसन रूपा थी। अच्छा ठीक है, जैसे कुछ पता चलता है मुझे बताओ सबसे। हाँ, सभी घरों की तलाशी हो गई है। वो तीनों यहीं कहीं हैं, किसी न किसी घर में। एक काम करो,
इस मोहल्ले में जितने भी खबरी हैं उन सबसे बातचीत करो। दुकानों गुमटियों पर हो रही बातचीत पर नजर रखो और एक टीम सिविल में लगा दो। सर वाह अपन भाई, मजा आ गया दाल में। अरे ऐसी दाल तो हमारी स्वर्गीय दादी बनाया करती थी। दादी आ गई है तुम्हारी, आशीर्वाद ले लो। अरे ऐसी दाल के लिए तो मैं रोज आशीर्वाद ले सकता हूँ। भाभी जी, एक कटोरी और भर दिया जाए। हमारा भी मन भर दिया जाए। भाभी जी, अल्लाह नहीं, खाना परोसना भी नहीं आता। और तू आराम से खाना कहीं भागा नहीं जा रहा है। इसका ध्यान नहीं था बब्बन भाई, ना ये जलती ना चिल्लाती। आप जाओ, आपका अपना बदल। जली वो और जल रहा है तू, और धुआं भी उठ रहा है। बेटा यही लक्षण रहे ना तो बहुत जल्दी दिल जले बन जाओगे। जलते हो साले तुम हमसे। चल सेब लेके आ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ काम था क्या? तो ऐसा लगता है कि आपको देखना ही हमारा काम है सारी जिंदगी। कसम से बता रहे, आपसे ज्यादा खूबसूरत लड़की हम आज तक नहीं देखी। जब घर में एंटर किए थे ना तो नजर टिक किया था हमारा आपके ऊपर। चलिए हमारे साथ, आपको रानी बना के रखेंगे। वैसे हम कैसे लगे आपको? हमारे दर्द को आपने अपना समझा और अपने साथी का माथा गर्म कर दिया। हमें बहुत अपना सा लगा, अच्छा लगा हमें। और अपना सा लग रहा है। आप हमें ऐसे मत देखिए, दीवाना बना देंगे। दो दीवानों की दीवानगी। गजब गजब एकदम गजब। अब इतना कामुक काहे हो रहे हो? कामुक नहीं भैया, वो तो
अरे फंटूस टाइम से आगे चलता है। आप लोग खाना खा रहे थे, हम नजर रखे हुए थे पुलिस पर। खिड़की वहां, तुम यहाँ, कैसे नजर रखे हुए थे? अंतर्यामी हो? नहीं भैया, वो तो मैं थोड़ा सा अंदर देखा। अब कौन आया? हाँ, हम देखते हैं कौन है। एक बात याद रखना, अगर कोई भी अंदर आया ना तो तुम दोनों पति पत्नी, समझी? जी। अंटूस, इसको लेके जा। नमस्ते भाभी जी। भाभी जी, ये पूरा मोहल्ला जैसे पुलिस छावनी बन गया है। अरे इतना पुलिस आगरा में होगा कि तो हम जानबे नहीं करते थे। नहीं नहीं, आप हमें दे दीजिए। लेकिन भाभी जी, आप तो हमेशा कहते थे कि हम कपड़ा जाकर अंदर खुद रखें, और आज आप खुद ही दरवाजा से ले लिए। घर में कोनो मेहमान आए हैं का? अरे मोहल्ले में इतने सारे मेहमान हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि कोई भी बाहर का आदमी अंदर ना आने पाए। अब जाओ यहाँ से। भाभी जी, मक्कार औरत घर में स्त्री कहा नहीं करती। घर बना लेते हैं बब्बन भाई इस जगह को। घर ही बनाना, घर वाली नहीं। अच्छा बब्बन भैया, एक दो दिन में पुलिस यहाँ से घूम फिर कर चली जाएगी, उसके बाद क्या करेंगे? हम लोग तब तक यहाँ हैं जब तक बाहर पुलिस ने डेरा डाला हुआ है। पुलिस हटी और हम लोग निकले। मगर बब्बन भैया यार। अरे अगर मगर क्या? अरे मियाँ बीबी ने अगर पीछे पुलिस लगा दी तो पुलिस पकड़ लेगी हम लोगों को। आज तक अपने पीछे किसी को जिंदा छोड़ा जो इन्हें छोड़ेगी। क्या हुआ? ये हम लोगों को मार देंगे, और ऐसे ही तो बहुत डर लग रहा है। ऊपर वाले कोई हेल्प कर हमारी। कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं रह सकती। वो छोटा सा नहीं, गंदा सा मुर्गे की शक्ल का, वो तुम्हें ना ताड़ता रहता है। तुम इसके बारे में दिमाग लगा सकती हो। सर, हाँ, इस मोहल्ले में आने वाले सारे रास्तों का फुटेज चेक किया? सर सभी रास्तों पर सीसीटीवी नहीं है, जो मिले उनको टटोल रहे हैं। और सर ये रही इस मोहल्ले के बासिंदों की लिस्ट। कुछ के घर मेहमान आए हुए हैं और कई के घर वाले बाहर गए हुए हैं। हाँ, तो जहाँ जहाँ मेहमान आए वहाँ पर सिविल टीम भेजो। और ये घर में काम करने वालियाँ, परचून वाला, अखबार, प्रेस, दूध वाला, इन लोगों से बातचीत करो। देखो कि किसी घर से अगर ज़्यादा कपड़े निकलें धुलने के लिए, या राशन ज़्यादा मंगवाया गया हो, या दूध ज़्यादा मंगवाया गया हो, ऐसे करो को आइडेंटिफाई करो और उन पर नजर रखो। तीनों हैं यहीं कहीं। सर क्या कर रही हो यार? मार रही हो? अरे अरे मार क्यों रही हो तुम? गुंडों के सामने क्या लगेगा कि पत्नी से मार खाता है? अल्लाह नहीं। इट कह रही है। पीटू नहीं तो क्या करूं? बीबी बगल में है और ये आदमी किसी दूसरी औरत के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। तुम्हें अपने पति पे शक है क्या? शक होता तो समझा लेते हम अपने आप को, लेकिन हमने अपनी इन्हीं आंखों से देखा इन्हें और इन्हीं कानों से सुना उससे बात करते हुए। अरे यार ये सब कुछ झूठ है। झूठ? क्या झूठ है बताओ? हमने खुद देखा है अपनी इन्हीं आंखों से, आपके अपने फोन में उसकी फोटो को देखते हुए, वॉशरूम में जाके घंटों बातें करते उससे, हमसे छिप छिप के। बब्बन जी, आप दरवाजा खोलिए, हमें इस घर में और इस आदमी के साथ नहीं रहना। चलिए। पीछे 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 पीछे। ना कोई घर से बाहर जाएगा, ना बाहर से कोई अंदर आएगा। और तू इतनी सुंदर बीबी है, इधर उधर मुंह काहे मारता है बे? अंटू जी,
हम घर के बाहर नहीं जा सकते, हम घर में नहीं रह सकते, और इस आदमी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। हम क्या करें, हमें मर ही जाना चाहिए। ये देखो, मजे और गलत काम करे ये, हैं? और मरे कौन? ये सुंदर लड़की। आप चिंता मत कीजिए, इसका फुलन फाइलन सॉल्यूशन कर देते हैं। ए, दो, चलो 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 चलो, अरे चलो। आए तुमको। अबे ओए, वाह दिल वाले। अबे काहे का दिल वाला, ढीला पजामा है। ये लीजिए, कर दिया आपका प्रॉब्लम का सलूशन। आप खुश? अबे चल का रहा है। टैन टैन, देखो कौन आया और किसी के लिए क्या लाया। तुम अभी भी रो रही हो? अब तो उस गंदे आदमी को भी तुम्हारी जिंदगी से निकाल दिया। अब उसको भूल जाओ, अब तुम्हारी नई लाइफ शुरू होगी, ठीक है? मुस्कुरा दो, अरे मुस्कुरा भी दो। जानती हो, तुम मुस्कुराती हो ना तो मेरा दिल बोल पड़ता है। मेरे मुस्कुराने से तुम्हारा दिल बोलता है? हाँ बोलता है ना, दो दो चीजें बोलता है, भूत और भविष्य। भूत ये कि हम जेल से नहीं सीधा ऊपर से आए तुम्हारे लिए, और भविष्य ये कि मेरी जिंदगी का उद्धार तुम्हारे हाथों लिखा है। जानती हो, अब सारी जिंदगी तुम्हें देखकर और सुनकर जीना चाहते हैं, ना कभी किसी लड़की की फोटो और ना कभी किसी लड़की को देखेंगे। मेरे पास तो फोन भी एकदम बटन वाला है, इसमें तो कोई फोटो आएगी ही नहीं। हाँ, एक लड़की की फोटो है मेरे दिल में, और वो सिर्फ तुम और तुम ही हो। धत, कोई इतना भी प्यार कर सकता है? अरे फंटूश का प्यार अभी तुम देख ही कहाँ हो। ना प्यार का स्टाइल गजब से भी गजब से भी गजब। अच्छा, इतना गजब कि जो मेरे लिए लेकर आए थे वो देना ही भूल गए। अरे हमारा प्यार भूखे सोए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लो। पहले तुम। ओके, आधा आधा, एक घुट मैं और एक घुट तुम। हाँ, लेकिन पहले तुम। ऐसे पूछोगी तो मैं फिर घुट पे घुट पीते जाऊंगा। तो पी लो। पता है, सारी जिंदगी भागता रहा हूं, अब रुक जाना चाहता हूं। इतना सुकून मुझे कभी नहीं मिला।
दूध का हिसाब करना है। जाइए भाई साहब को बुलाइए। अरे तुम देख रहे हो ना कि मोहल्ले में पुलिस वाले अपराधियों को ढूंढ रहे हैं, तुमको हिसाब की पड़ी है, बाद में आना। अरे अरे भाभी जी अब आ गए हैं तो कर दीजिए ना। अब कितना हुआ है वो 2452 रुपया। जाइए भाई साहब को बुलाइए। भाई साहब सो रहे हैं। अरे सो रहे हैं तो क्या हम अपने आप आए क्या? हमको भाई साहब भी बुलाए थे ना कि वो आके हिसाब कर लो अपना। और आपने क्या हमारी वो शिकायत किया है ना कि हमारा दूध वो मौर्या के दूध से पतला होता है। अरे भाभी जी हम दूध बांटते जरूर हैं, अब दूध देते थोड़ी हैं। अब दूध तो देती है हमारी वो भैंसिया नज्जू और नन्ही। अब वो हमारी बुआ तो लगती नहीं है कि हम बोले बुआ जी दूध थोड़ा मोटा दिया करिए, कस्टमर को शिकायत है, हैं? हमारे पिताजी के जमाने से हमारे साथ में है और आप कहती है कि हमारा दूध पतला है। हमारा हिसाब करिए, हम चले जाएंगे बस। देखिए हमें आपकी भैंस से कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत आपसे है। आप जो अपने घर से हमारे घर तक का बीच में जो घपला करते हैं ना, हमें उससे दिक्कत है, समझे? इसका मतलब हम चोर हैं? बताइए, हम दूध में पानी मिलाते हैं? अगर हम दूध में पानी मिलाते होते तो वो कल्लू पहलवान जो हमारा दूध पी पी के इतना बड़ा पहलवान बनकर गांव का नाम रोशन कर रहा है। ये लो अपने पैसे, बाकी का हिसाब बाद में करेंगे। बाकी क्यों? अरे भाभी जी अभी दे दीजिए, बात तो सुनिए। सारे नमूने इधर ही आते हैं क्या? वैसे एक हमारे पास भी है। चाय छानने दो। चाय पीनी है या नहीं, या बिना छनी पीनी है? तुम जहर ही पिला दो। अब तुम पक्का तुम्हें जहर पिलाएंगे। प्यार का जहर पिला दो। चाय फेल गई। अरे रुको। अबे ऐसे कौन सी रेसिपी बनती है? चाय बन रही बब्बन भाई। इनके खूबसूरत हाथों की चाय एक बार पी के देखिए, जिंदगी में दूसरी चाय कभी पसंद नहीं आएगी। ये लीजिए, चुस्की मार के देखिए और बताइए कैसी लगी। क्या मिलाया था इसमें? सच बोल, जहर मिलाइए। क्या कर रहे हैं बब्बन भाई? औरत पे गन तान रहे हैं, छोड़िए, जाने दीजिए। अब कौन आया? चल चल। राजेश जी दरवाजा खोलिए। अरे खोलिए दरवाजा। तो वही पागल है बिट्टू। रानी, अरे खोलिए दरवाजा। रानी, राजेश जी, राजेश जी कैसे हैं आप? दिखे ही नहीं, सब ठीक तो है ना? हमने ना आपका ब्यूटी पार्लर ले लिया, आप बस किराया बताइए। हाँ, किराए की बात हम बाद में कर लेंगे। मैं एक्चुअली मेरी क्या ना तबीयत ठीक नहीं है। ये चोट कहाँ से लगी? हाँ जरा दिखाइए। हम ना ये किराए की बात बाद में करते हैं, सब ठीक है। आप अभी जाइए प्लीज। अरे ये पुलिस वालों से क्या घबराना, ये तो हमारी सुरक्षा के लिए ना। वैसे ये सारे पुलिस वाले ना मुझे जानते हैं नाम से, मोहल्ले की सारी खबर मैं ही तो देती हूँ इन्हें। हाँ, उन्हें कुछ घरों में शक है वैसे। रानी कैसी है? नहीं, रानी बहुत अच्छी है, सॉरी वो आप ना घर में सब ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है आप ही की तरह। आप अभी जाइए ना, मैं किराया आपसे आपके जो मन में आए वो दे देना प्लीज। आप अभी जाइए, है ना? थैंक यू।
अजीब बात है, दरवाजा बंद कर दिया। निकल। अरे आप लोग, पवन भाई, मुझे गड़बड़ लग रही है। वो देखो, वो इसी घर की तरफ इशारा कर रही है। हमें शक हो गया। हम यहाँ से निकलते हैं ना। निकलते हैं तो ऐसा बोल रहे हो जैसे मिस्टर इंडिया का घड़ी बांधे हो। वहां बाहर कितनी पुलिस लगी है पता है? नहीं निकल पाएंगे ऐसे। अरे तो यहाँ रहकर उनका सामना कैसे करेंगे? मुझे पता था ये कुछ गड़बड़ करेगा। हमें इसे बाहर ही नहीं जाने देना चाहिए। टेंशन मत लो, ये दोनों हमारी चाल के आखिरी पत्ते हैं। जब तक ये हमारे पास बंधक हैं, कोई हम पर अटैक नहीं कर सकता। राजेश ने कुछ माल पानी जमा नहीं किया है क्या? आज तक एक भी मन की खुशी पूरी नहीं की उसने। सपने भी सपने ही रह गए। मगर कान का, गले का कुछ तो दिया होगा। ये सब तो शादी में भी मिलता है। सच्ची एक नंबर का नंगा भिखारी रहा मेरा पति। आज तक उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मुझे खुशी मिले। और सपने मेरे आज तक सपने के सपने ही हैं। तुम देखो सारे सपने मैं पूरे करूंगा तुम्हारे सपने। तुमने बोल दिया मानो हो गए। तुम तो जादू करो जादूगर। बिना जादू दिखाए कैसा जादूगर? तो मैं दिखाऊं जादू? जादूगर को जादू दिखाओ। हाँ। अब हम दोनों को एक टाइम पर एक साथ आंखें बंद करनी है, ठीक है? फिर अपने अपने सपनों के बारे में सोचना है, मतलब अपने सपने देखने हैं। और जिसने भी पहले आंखें खोल दी, मतलब उसका सपना छोटा, कमजोर सपना। मगर इसमें जादू कहाँ है? जादू देखना है तो अपने सपनों को जी भर के देखना होगा, वो भी मन से। मंजूर? मंजूर मेरी रानी, मंजूर। ऐसे क्या देख रहा है? नो। Wonders. अच्छा तुमने बताया नहीं, तुम्हारे आदमी का चक्कर चल किसके साथ रहा है? अच्छा, जिस औरत ने मेरा घर उजाड़ दिया, मैं तुम्हें बैठ के उसका फिगर बताऊं? ठीक का, सारे घूम फिर के मर्द एक ही जगह आते हैं। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही, बस जानकारी के लिए जानना चाहता था। वैसे मेरे मन में एक बात आई है, इसलिए पूछ लेता हूँ। तुम हमारे प्यार के साथ खेल तो नहीं रही हो ना? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसका एक ही सजा है, सर बदन से अलग कर देंगे। हम झूठ कहाँ बोल रहे हैं? हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तो बताओ कौन है वो रूपा, वो हमारी पड़ोसन। देखा नहीं आपने, कमरा लेने के बहाने हमेशा आ जाती है। राजेश जी करते करते। राजेश जी, देखा? अरे राजेश जी, रानी, कौन हो तुम? हाँ,
हाँ हाँ, हम ही हैं मोतीन। एक बात बता, तेरा प्रॉब्लम क्या है? जब देखो राजेश जी, घर पे चैन नहीं मिलता है क्या? और हाँ, तू बोलती बहुत है। मैं कुछ सवाल पूछूंगा, जितना पूछूं उतना जवाब देना और सच बोलना। अगर झूठ बोली ना पुलिस वालों से कल क्या बात कर रही थी? दर्द को सहना सीखो, आवाज नहीं आनी चाहिए, वरना तुम्हारे साथ राजेश जी, उनकी धर्मपत्नी, मोहल्ले वाले, पुलिस वाले सब मारे जाएंगे। चाहती है सब? नहीं ना? छोड़। अब बोल, यहाँ से जाने के बाद पुलिस वालों से क्या बात कर रही थी? जब हम सुबह आए थे तब वो तो आप लोग मोहल्ले की सुरक्षा के लिए कितना कुछ कर रहे हैं और ये मोहल्ले वाले चाय पानी का बंदोबस्त भी नहीं किया। कोई बात नहीं, हम यूं गए और यूं आए। चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े भी ले आना। वैसे आप लोगों से एक बात कहे, ये आप लोगों का ख्याल ना ये सामने वाले घर को रखना चाहिए। है तो यही लोग पास, लेकिन ये पति पत्नी ना आपस में ही लगे रहते हैं, पता नहीं क्या है। पर कोई बात नहीं, हम है ना। वैसे आप लोग हैं कितने लोग? और आपको क्या लगा कि हम आप लोगों के बारे में कुछ बोले? नहीं, पर हाँ, हमें शक जरूर हुआ था। जब तुमको शक हुआ तो कहीं मुंह तो नहीं खोल दी? हाँ, बोला ना, अपने सोसाइटी के चेयरमैन से। सीधा कमिश्नर से रिश्ता है उनका। हाँ। मार दिए क्या? बिल्ला जिंदा रहे लेकिन होश में ना आए, बहुत बोलती है। सुनो, डरो मत। लो, चाय पियो ना। मेरे लिए? हाँ, पियो, प्यार से पियो। अरे ऐसे नहीं पीना था। कैसे पीना था? वैसे रानी कैसा खेल खेल रही है? नानी, अब कर डालो, कल कहीं देर ना हो जाए। सही कह रहे हो, अब तो चाल चलनी पड़ेगी।
कोने में बचाओ! पप्पू पापा ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। पप्पन पप्पन अबे तू पागल हो गया है, इसकी बातों में आ रहा है। ये औरत नहीं नागिन है, नागिन। जो हरकत तूने की है ना, उसके लिए तो तेरे लिए मौत होनी चाहिए, समझा? अरे छोड़ बापन भाई को, छोड़। बबन भाई, ये क्या किया? ये क्या किया तूने? मेरे ही हाथों मेरे दोस्त को मरवा दिया। छोड़ो मुझे। बबन भाई छोड़ो उसे। अरे छोड़ो, मेरे सर पे खून सवार है। मैंने एक मर्डर किया, अब सबको मार डालूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे तो मैं कोई और है। वही जिसके लिए मैंने फंटूस को अपने प्यार में फंसाया। वही जिसके लिए मैंने तुम पर ये इल्जाम लगाया कि तुमने मेरी इज्जत लूट ली। वही जिसने ये प्लान बनाया कि तुम तीनों को कैसे मारा जाए। और वो ये सब करने वाला ये राजेश है, मैं नहीं हूँ। मैंने गौर किया था। वो छोटा सा नहीं, गंदा सा मुर्गे की शक्ल का, वो तुम्हें ना ताड़ता रहता है। तुम उसके बारे में दिमाग लगा सकती हो। हमें सिर्फ एक को निशाना नहीं बनाना है, हमें तीनों को निशाना बनाना है, समझ रहे हो? हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये लोग खुद ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं और एक दूसरे को मार दें। बस अगर ये हो जाए ना तो मजा आ जाए। कुछ ऐसा स्क्रू फिट करना पड़ेगा। बताओ क्या सोचे हम, कैसा दिमाग लगाए? तुम कुछ मत सोचो, जो करना है मैं करूँ, तुम बस जो हो रहा है होते रहने देना। तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तुझे नहीं छोड़ूंगा। सर ये देखिए आप, क्या किया ये लोगों ने। अरेस्ट करो। शातिर तो बहुत देखे, लेकिन तेरे जैसा नहीं देखा। भूलूंगा नहीं तुझे।
तुम्हें क्या लगता था मुझे कुछ मालूम नहीं चलेगा? मुझे 2 साल पहले ही सब कुछ पता चल गया था। अच्छा सुनिए, मैंने खाना बना के रखा है, खा लेना। मैं पार्लर जा रही हूँ पूजा के बाद, ठीक है? मैसेजेस? ब्यूटी पार्लर वो चलाती है, मुझे कमा कर खिलाती है, दिन भर घर से बाहर रहकर हमें आजादी देती है ताकि मैं और तुम बिना डरे प्यार किए जाए। ऐसे ही चलने देते हैं, वो कमाती रहे और हम प्यार करते रहें। आई लव यू, हम मेरे हम सफर। उस दिन से मैंने अपना पार्लर बंद कर दिया। तुम हमेशा मेरे पीछे पड़े रहे, खोलो खोलो खोलो, और मैं हमेशा यही कहती रही कि उसके किराए पे चढ़ा दो। मुझे नफरत हो गई थी तुमसे, बदला चाहिए था मुझे। और मैंने अपना बदला ले लिया। अब सब ठीक, सारी तकलीफें खत्म हो गई। चलती हूँ, अब मैं अपना पार्लर वापस खोलूंगी। एक औरत के लिए पति परमेश्वर होता है, मगर अगर वही पति उसी औरत के विश्वास को तोड़ते हुए अपना एक अलग नाजायज रिश्ता दूसरी औरत से बना ले, तब एक पत्नी की तकलीफ ऐसी भी बढ़ जाती है। जैसी रानी को महसूस हुई, उसका गुस्सा बदले का रूप ले चुका था और उन 3 शातिर अपराधियों का उसके घर आना उसे मौका दे चुका था बदले को उसके अंजाम पर पहुंचाना। और अपने बनाए प्लान पर सबको चलाकर उसने राजेश के साथ साथ 3 अपराधियों को भी उनकी जगह पहुंचा दी। विश्वास का धोखा सबसे बड़ा दर्द होता है, उससे बचना चाहिए। अम्मा, हम बेटा। अम्मा, ये काढ़ा पियो। अम्मा, अम्मा, बाबूजी आ गए। ये ले, पिला दे। लो अम्मा। अम्मा आराम से। ये ले बेटा। ये पूरियां अस्पताल से लौट रहे थे तो मंदिर में भंडारा चल रहा था, तो वहां से ले ली। मैंने कल से कुछ खाया नहीं है ना, खा ले। कैसी तबीयत है? बापू, हाँ? आपने भी तो कल से कुछ नहीं खाया। आइए ना, साथ में खाते हैं। तू खा बेटा। बापू, बापू, हाँ? तू भी खा। बापू, कहा डॉक्टर ने?
अम्मा कब तक ठीक हो जाएंगी? बापू बताइए, बापू आप रो क्यों रहे हैं? तेरी अम्मा को कैंसर है। डॉक्टर ने बोला है इसे दिल्ली ले जाना पड़ेगा, तभी इलाज सही होगा और 4-5 लाख रुपया भी लगेगा। बाप आप फिक्र मत करो, हम दोनों बहुत मेहनत करेंगे और खूब पैसा कमाएंगे और अम्मा का इलाज कराएंगे। बापू अब बीना बुआ से बात करिए ना, वो कहीं ना कहीं हमें काम पे लगा देंगी। तू सही कहती है, मैं बीना से फोन पे बात करके आता हूँ। तू सही कहती है, सब सही हो जाएगा। सुबोध बेटा, चलो जिद नहीं करते, जल्दी से बाहर आओ और दवा पी लो। तुम ना अगर दवा पियोगे ना तो पता है आपको मम्मा क्या देगी? ढेर सारी चॉकलेट। चलो चलो जल्दी से बाहर आओ। कौन है सुपर हीरो? ये चलो अब दवा पिएगी। चलो 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 जल्दी से मुंह खोलो। चलो सुबोध, हट जाओ, सुपर हीरो आ गया। स्नेह बेटा, इसलिए बोल लगी तो नहीं बेटा? नहीं तुम्हें देख नहीं रहा इतना बड़ा सुपर हीरो आता हुआ? चोट मार दी तुमने, सॉरी बोलो मुझे। सॉरी, हमें माफ कर दो। बुरा मत मानना, ये ऐसा ही है। मम्मी बहुत अच्छी है, तो तुमने तो मुझसे माफी मांग ली, कुछ नहीं हुआ, चीटी मरी बस। आओ मैं तुम्हें ना अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ, बहुत सारे दोस्त हैं। अरे सुबह छोड़ो उसे। माफ कीजिएगा आप लोग। वो हमें जयंत जी से मिलना है, वो बीना जी ने भेजा हमको। कौन है ममता? आपसे मिलने कुछ लोग आए हैं। साहब वो बीना से बात हुई होगी आपकी, उसने भेजा हमको। हाँ हाँ, वो कल ही बात हुई थी बीना से। ठीक। सुबह चल अब जल्दी से दवा पी लो। अच्छा बेटा है ना, चलो आइए बैठ के बात कर। पर ना मैं ना दवाई अपनी दोस्त से पीऊंगा, ये ना लुइस है सुपरमैन की। अच्छा फिर ठीक है, लो तुम पिलाओ। मैं तो यही है हमारा बेटा सुबोध, जिसकी देखभाल करनी। वैसे है तो 25 साल का, लेकिन दिमागी तौर पर 5 साल का बच्चा ही है। इलाज चल रहा है लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। जिद्दी बहुत है और शैतान भी। मुझे उम्मीद है तुम्हारी बेटी इसे संभाल पाएगी। हाँ हाँ साहब, मेरी बेटिया बिल्कुल संभाल लेगी। तो सब कैसे? हाँ वो बीना से बात हो गई है, मैं तुम्हें हर महीने 20,000 रुपए दूंगा, ठीक है? 20 नहीं 25,000। क्या पर बीना ने तो 20,000 रुपए बोला। लेकिन बुआ ने ही नहीं कहा था कि आपका 25 साल का लड़का है, कोई बच्चा नहीं। वैसे तुम्हारी बेटी है बहुत चालाक रमेश। हाँ ठीक है, मैं 25,000 रुपए दे दूंगा, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक और ऑफर है। ऑफर? कैसे में पैसा? वो बीना ने मुझे बताया था तुम्हारी बीवी की हालत के बाद, और तुम्हें पैसे की बहुत जरूरत है। मेरा बेटा जो है ये किसी से घुलता मिलता नहीं है, लेकिन तुम्हारी बेटी को मिलते ही उससे दोस्ती कर ली, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो इसके साथ खुश रहे और जल्दी ठीक भी हो जाए। हाँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे सुबोध की शादी तुम्हारी बेटी स्नेहा के साथ करवा दो। कैसे? बदले में मैं तुम्हारी बीवी के इलाज का पूरा खर्चा उठाऊं। साहब ये तो बिटिया का बेचने से सौदा हो जाएगा। मैं तो रिश्तेदारी की बात कर रहा हूँ और आप सौदे की बात कर रहे हैं। फिर मुझे उसमें भी कोई एतराज नहीं। क्या है ना रमेश, तुम्हें पैसे की जरूरत है और मुझे तुम्हारी बेटी। हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अगर तुम्हें यह सौदा मंजूर है तो ये रहे 1 लाख रुपए एडवांस। तुम कल ही अपनी बीवी को लेकर दिल्ली रवाना हो जाओ। लेकिन अगर तुम्हें यह सौदा मंजूर नहीं है तो फिर अगले महीने आगे 25,000 रुपए ले जाओ।
देखो ज्यादा सोचो मत, वरना फैसला नहीं ले पाओगे। अपनी बीवी के बारे में सोचो। एक मिनट, मेरा फोन आ रहा है। हमको मंजूर है। तुम्हारी बेटी तुमसे ज्यादा समझदार है रमेश, इसने बिल्कुल सही फैसला लिया। मैं आता हूं। हेलो बिटिया, ये तूने क्या किया? कुछ मत कहो बापू, आप बस अम्मा का इलाज करवा। अम्मा के खातिर तो हम अपनी जान भी दे दें। ये शादी कौन सी बड़ी बात। बहू अंदर आ। पापा जी, हाँ? आपने कहा था कि अगर मेरे ना शादी करूंगा तो आप मुझे बहुत सारे खिलौने दिलवाओगे। कहाँ है मेरे खिलौने? बेटा तुम्हारे रूम में, जाओ जाके ले लो। ममता, बहू को उसके कमरे में लेके जाओ। चलो बहू आज। आप यहाँ? सुबोध जी कहाँ? सुबोध वो तो खेलते खेलते सो गया। अगर यहाँ होता भी तो क्या कर लेता। मुझे तो शादी सुहागरात का मतलब ही नहीं पता। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि सुबोध से तुम्हारी शादी सिर्फ एक दिखावा है। तुम्हें क्या लगा उस पागल के लिए 4-5 लाख रुपए खर्च करूंगा मैं? वो क्या है ना, मुझे तुम पहली नजर में पसंद आ गई थी। मैं रानी बना कर रखूंगा। नहीं नहीं, ये सही नहीं है। आप हमारे संग ऐसा नहीं कर सकते। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। तुम एक बात समझ लो, तब से मैं तुम्हारा पति भी हूं और तुम्हारा भगवान भी मैं। मैं जो कहूंगा ना तुम वही करो। और हम ऐसा होने नहीं देंगे। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे बाप को पैसे भी नहीं दूंगा। वैसे वो तुम्हारी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करवा चुका है। मैं उसे बोल दूंगा वापस ले आए और मरने दे उसे ऐसे। तेरी अम्मा को कैंसर है, डॉक्टर ने बोला है इसे दिल्ली ले जाना पड़ेगा। 4-5 लाख रुपया भी लगेगा। नहीं, हमारी अम्मा को कुछ नहीं होगा। तो फिर मैं जो कहता हूँ चुपचाप तुम वो करती रहो।
अपनी अय्याशी में तुम इतने गिर जाओगे, मैंने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्या बकवास कर रही हो तुम? पिछली बार जो तुमने नौकरानी के साथ किया, उससे सबक नहीं मिला तुम्हें? अरे प्रेग्नेंट कर दिया था तुमने उसे। तो पुलिस में जा रही थी, मैंने उसे समझाया, 2 लाख रुपए दिए और ये बात को रफा दफा किया। ये बातें यहीं खत्म करते हैं। ये सोच करके तुम सुधर जाओगे, लेकिन इस बार तो तुमने सारी हदें पार कर दी। तुम शायद भूल रही हो, 20 साल पहले ना तुम्हें सड़क से उठाकर इस घर में लेकर आया था, अपनी अय्याशी के लिए ना, और तुम्हारे उस पागल बेटे को भी अपनाया। तुम माँ बेटे को ऐशो आराम की जिंदगी दी, और अब तुम मेरी बीवी बनने की कोशिश कर रही हो। यह बात मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी? अगर अपना बुढ़ापा चैन से काटना चाहती हो तो अपने आंख, कान और मुंह को बंद रखो और पड़ी रहो किसी कोने में, वरना दोनों माँ बेटों को ना उठा के घर से बाहर फेंक दूं। बड़ी आई मुझे ज्ञान देने वाली, और आइंदा मुझसे इस तरह से बात मत करना, समझी? हाँ, वो मैंने 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए आपके अकाउंट में, और जरूरत पड़ेगी तो फोन कर देना और ट्रांसफर कर देना। कौन? स्नेहा? वो बहुत खुश है। ये लो, आ गई, बात करो उससे। स्नेहा, तुम्हारे पापा का फोन, ये लो। बोल रहे हैं तुम्हारी अम्मा का इलाज बहुत बढ़िया चल रहा। हाँ बाबूजी, मैं अच्छी हूँ। अम्मा कैसी हैं? नहीं बाबूजी, मेरा सब बहुत ध्यान रखते हैं। आ गए तुम लोग? क्या कहा डॉक्टर ने? हाँ, कुछ खास नहीं, सब ठीक है। मैंने तो पहले ही कहा था, ये पागल ठीक नहीं हो सकता। तुम फालतू में डॉक्टर के चक्कर लगाती हो और मेरे पैसे बर्बाद कर दी। स्नेहा, एक कप चाय बना के मेरे कमरे में ले आओ। हाँ, वो तो ठीक है। अच्छा, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। हाँ? अरे, बहुत शर्माती है। तेरी तो निकल पड़ी जैन, लगता है फिर से जवानी लौट आई। बांजी, हम खाना बना देते हैं, आप आराम कीजिए। खबरदार जो मुझे माँ जी कहा तुझे जिस काम के लिए रखा है ना, तू वो कर। दिन में सुबोध का ख्याल रख और रात में जयंत का। तू फालतू के रिश्ते मत बना। मैं चुप हूँ ना, तो बस अपने बेटे के लिए। जब से तू आई है ना, उसकी तबीयत में सुधार आ गया है। वो टाइम पे दवा खाने लगा है, तेरी बात मानता है। जिस दिन मेरा बेटा ठीक हो गया ना, उस दिन तुझे धक्के मार के इस घर से बाहर निकालूंगी, समझे तू? बैठो लुइस, सुपरमैन की गाड़ी में चलो। तुम रो क्यों रही हो? हाँ, तुम्हें पापा ने डांटा है ना? पापा तो गंदे हैं बहुत। सुपरमैन, मेरी लुइस रो रही है, हैंड्स डाउन। हाँ, सुपरमैन कह रहा है मुझे ना तुम्हें मम्मी की तरह लोरी सुनानी पड़ेगी, जैसे मम्मी जब मैं रोता हूँ तो सुनाती है। मम्मी वाली रोरी, चुप होने वाली। तुम अभी जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरी लुइस बहुत गुस्सा है। सुपरमैन, मुझे ना तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले जाना पड़ेगा। जब मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता हूँ ना, तो मम्मी भी ले जाती है मुझे आइसक्रीम खिलाने। अभी मैं आया तैयार होके।
तुम्हारे पास 5 रुपए हैं क्या? अरे चलो ना जल्दी, फिर आइसक्रीम भी खाना है। अरे ये सब क्या है? मम्मी ने जब वो हमें गुस्सा हो जाता हूँ मुझे आइसक्रीम खिलाने ले जाती है, ऐसी तैयार होती है। मुझे ना वो साड़ी नहीं पहननी आती, तुम्हें सूट ही पहनाया। तो तुम 5 रुपए दो और गाड़ी तुम चलाओ। तेरी की ठीक है, हम तुम्हें 5 रुपए भी देंगे और आइसक्रीम भी खिलाएंगे। और ये सब ना लड़कियां करती है, सुपर हीरो नहीं। चलो अब तुम्हारे कपड़े बदलवा दे। चलो हाँ चलो। ये लो, इसे पहन के आ जाओ। बहुत देख लिया टीवी, चलो अब पढ़ाई करो। नहीं मुझे नहीं पढ़ाई करनी, मुझे टीवी देखना है। अच्छा तो अब हमारा सुपरमैन हमारी बात नहीं मानेगा, चलो पढ़ाई करो। मुझे नहीं पढ़ना। तो क्या करना है तुमको? मुझे सुपरमैन वाला किस करना है। ये क्या बोल रहे हो तुम? जैसे सुपरमैन करता है ना लुइस को। अच्छा तो तुमको किस करना आता है? मैंने टीवी पे देखा है ना वो जैसे। कैसे? अरे हम पूछ रहे हैं, बताओ ना। चलो करके दिखाओ।
सुबोध, इतना बड़ा हो गया तू? हाँ, इतना बड़ा हो गया? हाँ? ज्यादा बड़ा हो गया तू? ज्यादा बड़ा हो गया? पापा नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया, जो कर रहे थे वो हम कर रहे थे, ये कुछ नहीं कर रहे थे। अगर तुमने गलती की है ना तो तुम्हें उसकी सजा मिलेगी, तुम्हें भी मिलेगी। ये क्या कर रहे हैं आप? तुम बीच में सट जाओ। छोड़िए ना। बाहर कुछ लोग आए हैं आपसे मिलने के लिए, पहले आप उनसे मिल लीजिए, बाद में सब करते रहिएगा। देखिए उसको। कितना पापा, कितना पापा। पापा ना बहुत गंदे हैं। मैं ना बड़ा हो जाऊंगा ना, पापा को ना सबक सिखाऊंगा बहुत ज्यादा। तुम रो मत, है ना, सब ठीक हो जाएगा। गंदे पापा। मुझे जल रहा है ना थोड़ा सा। मैं तो दवाई भी लेके आया हूँ, देखो। अब ना सब ठीक हो जाएगा जल्दी। चल रहा है? अब नहीं चलेगा, मैं ना फूंक मार देता हूँ। अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, थोड़ा सा चलेगा बस। क्या हुआ? घिन आ रही है खुद से? अरे इतनी ही दिक्कत है तो चली क्यों नहीं जाती है यहाँ से? अब तो तेरी माँ का इलाज भी हो चुका होगा ना, तो मौका देख के भाग क्यों नहीं जाती है? बाजी, वजह चाहे जो भी रही, लेकिन हमने शादी तो सुबोध जी से की है, उन्हें ही अपना पति माना है। हम उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। तू बकवास बंद कर अपनी, सब समझती हूँ मैं। ये बीवी बनने का ढोंग ना जायदाद की नहीं कर रही है ना। ऐसी कैसी बातें कर रही है माँ जी? हम सच में उन्हें अपना पति मानते हैं, और अगर हमें जायदाद का लालच होता तो हम किसी भी अमीर आदमी से शादी कर लेते, सुबोध जी से नहीं। और अगर आपको हमसे इतनी ही दिक्कत है तो हम चले जाते हैं यहाँ से। लुइस, ये उड़ना नहीं कि बंद हो गया ये। तुम देखो, कहाँ जा रही हो तुम? चलो मेरे साथ खेलने चलो। मम्मी, स्नेहा, क्या हुआ तुम्हें? स्नेहा, बोलो ना। स्नेहा, स्नेहा का घोष। स्नेहा, स्नेहा, दोस्त, उठ जाओ ना, उठो ना, उठ जाओ।
मम्मी स्नेहा उठ गई। वहीं पास में तो मेडिसिन रखी है, बोल उसे खा लेगी। मेडिसिन ले लो, मैं पानी देता हूँ। पानी तो है ही नहीं, मैं लेके आता हूँ। LION लाइन। लायन नहीं, लॉयन। लॉयन। CH चीटा। चीटा। पापा पढ़ाई कर रहा था। बहुत हो गई पढ़ाई, जा जाकर रूम में सो जा। तू चल मेरे साथ घूम, देख तेरे लिए कुछ लेके आ। आज रहने देते हैं। क्यों, फिर दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? बेल्ट उतारोगे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो हम पेट से हैं। अब ये कब हुआ? चल कोई बात नहीं, मेरा जानने वाला एक डॉक्टर है, कल सुबह उसके पास चलेंगे और बच्चा गिरवा देंगे, ठीक है? नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं। ऐसा नहीं करेगी तो क्या बच्चा पैदा करेगी? हाँ? अगर लोग पूछेंगे ये किसका बच्चा है तो क्या बोलेगी? इस पागल का? हाँ? अरे लोग हंसेंगे तुझ पे और शक करेंगे मुझ पे। पर सच तो यही है। क्या? कि ये बच्चा सुबोध जी का है। मुझे पागल समझती है? हाँ? तुझे क्या लगता है मैं तेरी बातों में आ जाऊंगा और तुझे बच्चा पैदा करने दूंगा ताकि तुझ इस जायदाद की हिस्सेदार बन जाए? अरे बहुत देखी है तेरे जैसी। देख, कल सुबह होते ही डॉक्टर के पास जाना है, नहीं तो चमड़ी उधेड़ दूंगा तेरी, और उसके बाद घसीटते हुए डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा, समझी? मूड खराब कर दिया। तुम ठीक हो ना? पापा बहुत गंदा। तू पापा, मैं ना छोड़ूंगा नहीं पापा को। सर, ये सेफ भी खाली है और ये रामपुरी देखकर तो लगता है ये पक्का रॉबरी का केस है। चोर चोरी करने आया होगा, ये जाग गया होगा और उसने इसकी हत्या कर दी। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिलहाल तो हम कुछ नहीं कह सकते जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती। फॉरेंसिक टीम को इन्फॉर्म किया? जी सर। जब ये सब हुआ अब आप लोग कहाँ थे? सर, हम लोग अपने अपने कमरे में सो रहे थे। दरअसल उनकी आदत थी ऊपर वाले कमरे में देर रात तक बैठकर पीने की, और कभी कभी तो वो वहीं सो जाते थे, इसलिए हम लोगों ने ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया। जब वह स्नेहा कमरे में चाय लेकर गई तो उसने ये सब देखा। वो कौन है? सर, वो मेरा बेटा सुबोध है और ये मेरी बहू स्नेहा है। सर, वो उम्र से तो बड़ा हो गया है लेकिन दिमागी तौर पे अभी भी वो 5 साल का बच्चा है। उसका इलाज चल रहा है लेकिन कुछ खास फर्क नहीं है। मिश्रा, मिश्रा, भले ही देखने में ये रॉबरी का केस लग रहा है पर इस फैमिली के साथ कुछ तो गड़बड़ है। इनमें से किसी को भी देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि जयंत के मरने का किसी को भी दुख है। एक काम करो, इस पूरी फैमिली की जानकारी निकालो, आस पड़ोस वालों से पूछताछ भी करो, और हाँ, इसकी बहू की पूरी जानकारी लो। सर,
हेलो, रमेश जी, मैं पुलिस सब इंस्पेक्टर युगल मिश्रा बोल रहा हूँ। ये बातें यहीं खत्म करते हैं। पर ये जयंत के परिवार के बारे में मैंने पूछताछ की। ये लोग देखने में इतने सीधे लगते हैं, अरे इतने सीधे हैं नहीं। और सर, ये जयंत एक नंबर का अय्याश आदमी है। कुछ महीनों पहले इसने अपने घर पे ही काम करने वाली मेट को प्रेग्नेंट कर दिया था। और जब उसने इसको धमकी दी कि पुलिस में जाऊंगी, तो ममता ने 2 लाख रुपए देकर इस मामले को शांत किया था। अजीब बात है, एक पत्नी अपनी पति की अय्याशी पे पर्दा डाल रही है। सर, वो उसकी पत्नी है ही नहीं। दरअसल 20 साल पहले ये माँ बेटी को अपने साथ अपने घर ले आया था, तो तब से ये दोनों उसी के साथ हैं। क्या? इसका मतलब सुबोध जयंत का बेटा है ही नहीं? नहीं सर, मैंने उसके डॉक्टर से पूछताछ की, तो डॉक्टर ने बताया जब से इसकी शादी हुई है, जब से इसकी हालत काफी तेजी सुधर रही है। और उसकी बीवी, उसके बारे में कुछ पता किया? उसकी बीवी बहुत गरीब परिवार से है और मजबूर भी है, क्योंकि उसकी माँ को कैंसर है। उसका इलाज चल रहा है और सर उसके इलाज का पूरा खर्च जयंत उठा रहा है। और ये जयंत इतना दरिया दिल तो था नहीं। सर, दरअसल उसने स्नेहा के बाप से एक सौदा किया था। मेरे बेटे सुबोध की शादी तुम्हारी बेटी स्नेहा के साथ करवा दो। कैसी? बदले में मैं तुम्हारी बीवी के इलाज का पूरा खर्चा उठाऊं। तो स्नेहा और उसके बाप ने ये शर्त मान ली। और ये जयंत सुबोध पर इतना मेहरबान क्यों था? हो सकता है जयंत ने अपनी अय्याशी के लिए स्नेहा से सुबोध की शादी करवा दी, क्योंकि स्नेहा मजबूर थी और इसलिए चुप रही। हो सकता है सर, और ये भी हो सकता है कि स्नेहा ने जयंत की तिजोरी में गहने माल देखा हो, तो सोचा हो ये हम लेके भाग जाते हैं कहीं, और जब वो अपनी वारदात को अंजाम दे रही होगी, शायद जयंत जाग गया हो और इन्होंने हड़बड़ी में जयंत का मर्डर कर दिया हो। और ये भी हो सकता है कि स्नेहा ने ये काम किसी और से करवाया हो। खैर, जो भी हो, वो चाकू हमें असली कातिल तक पहुंचा सकता है। तुम एक काम करो, वो चाकू ले जाकर आसपास के दुकानदारों को दिखाओ। हो सकता है वो चाकू वहां से किसी ने खरीदा हो। अगर हाल ही के दिनों में यह चाकू किसी ने खरीदा है, तो बेचने वाले को उसका चेहरा तो याद होगा। और हो सकता है दुकान में सीसीटीवी भी लगाओ और उस खूनी का चेहरा भी आ गया हो। सर, पर हाँ, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ? कब तक आएगी? सर, शाम तक आ जाएगी वो। ठीक है। सुबोध बहन को कोई नहीं पकड़ सकता। अरे रुको। मम्मी, मम्मी मम्मी मम्मी, चलो आप भी खेलो, बहुत मजा आएगा। हाथ छोड़ो मेरा। माँ जी, खेल लीजिए ना, कितने प्यार से बोल रहे हैं। तुम लोग ना बहुत जिद्दी हो। अच्छा चलो चलो। अरे लग जाएगी। वाह, आप लोगों को देखकर कौन कहेगा कि इस घर में एक मौत हुई है? सर, वो सुबोध जिद कर रहा था इसलिए। आप तो जानते हैं ना, सुबोध की मानसिक हालत सही नहीं है। जानते तो हम बहुत कुछ है ममता जी, और जो नहीं जानते वो अब आप हमें बताएंगी। मतलब? हमें सब पता है कि जयंत को किसी और ने नहीं, बल्कि तुमने मारा है। ये रामपुरी चाकू जिस दुकान से तुमने खरीदा था, उस दुकान का सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। अब अपनी चुप्पी तोड़िए और ये बताइए, तुमने जयंत को क्यों मारा? क्योंकि वो इंसान नहीं, जानवर था, जानवर। लोगों की मजबूरी का फायदा उठाता था। स्नेहा का फायदा उठाया। ये बेचारी तो मजबूर थी, इसलिए चुपचाप सब सहती रही। और मैं भी मजबूर थी, इसलिए चुपचाप सब देखती रही। उस दिन जब मुझे पता चला कि स्नेहा पेड़ से है, तो मुबारक, तुम माँ बनने वाली। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर जयंत को पता चलेगा ना कि तुम्हारी कोख में उसका बच्चा पल रहा है, तो वो गिरवा देगा। वो मेरे साथ भी यही करता था। नहीं माँ जी, ये बच्चा सुबोध जी का है। अरे थोड़ी तो शर्म कर ले। मेरे मासूम से बच्चे को इसमें क्यों घसीट रही है? अरे उसकी क्या गलती है? माँ जी, हम सच कह रहे हैं, ये बच्चा सुबोध जी का ही है। हम मम्मी की कसम खा के कहते हैं।
हम अपने होने वाले बच्चे की कसम खा के कहते हैं माँ जी, ये बच्चा सुबोध जी का ही है। नेहा की बातें सुनकर मुझे यकीन हो गया था कि ये सच बोल रही है, लेकिन मैं जानती थी कि जयंत इस बच्चे को गिरवा देगा। ये मैंने ठान लिया था कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे मार दूंगी। और जैसा मुझे अंदाजा था ना, वैसा ही हुआ। जयंत इस बच्चे को गिरवाने वाला था और इसलिए मैंने उस रात जयंत का खून कर दिया। और अगर मैं उसे नहीं मारती तो वो ये बच्चे को गिरवा देता, इसलिए मैंने उसका खून कर दिया। कानून हाथ में लेने की बजाय अगर तुमने कानून की मदद ली होती तो आज तुम्हें जेल नहीं जाना पड़ता। कांस्टेबल, अरेस्ट करो इसको। नहीं नहीं, मेरी मम्मी ने नहीं कुछ किया, मम्मी को मत लेके जाओ। नहीं बेटा, मम्मा ने गलती किया है ना, तो मम्मा को उसकी सजा मिलेगी ना। इसलिए हम अच्छे से जानते हैं तुम हमारे बाद इसका ख्याल बहुत अच्छे से रखोगी, इसलिए हमें जेल जाने का ना कोई अफसोस नहीं है। इंस्पेक्टर साहब चलिए। नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं जाने तुम मम्मा को। हेलो, हाँ ठीक है सर, वो जयंत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, आपको मेल की है, एक बार देख लीजिए। ममता जी, इसे कुदरत का इंसाफ कहूं या फिर आपकी अच्छी किस्मत, तो समझ नहीं आ रहा। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जयंत की मौत चाकू लगने से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई थी, और उसे हार्ट अटैक लगातार जोश बढ़ाने वाली गोलियों से हुआ था। आपके चाकू मारने से पहले ही वो मर चुका था। चलो, मम्मा कहीं नहीं जाएगी। सुबोध जी, सुबोध जी, आपने अपनी दवाई नहीं ली। सुबोध जी, आज तक तुम्हारे हाथ से खाता आया हूँ, आज खुद कैसे खा लेता। अब आप बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हैं, तो अपना काम खुद कीजिए। अच्छा, अपना काम खुद तो कर लेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कर रहे हैं आप? मम्मी जी आ गई तो? मम्मी जी गई हैं मंदिर, मुन्ना को लेके 1 घंटे बाद लौटेंगी। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। आज स्नेहा एक खुशहाल जीवन जी रही है सुबोध के साथ, वही ममता अपने पोते के साथ खुश रहती है। जयंत ने जो बोया वही काटा, उसके खुद के हरकतों की वजह से ही उसकी जान गई। याद रखें, आप दुनिया को जो देते हैं वो पलट कर आपके पास आता है, इसीलिए किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाओ। दयालु बनो, परोपकारी बनो, क्योंकि यही मानवता है। मैं रवि किशन अब आपसे इजाजत लेता हूँ। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स।